बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने जुमेरात को गोवा में एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने वहाँ पे पुंछ का जो होने वाला वाक़या जिसमें हुआ वाक़या जो कि जिसमें कि कुछ भारतीय फौजी मारे गए, उसका सहारा ले गए या उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को एक धमकी दी और उन्होंने कहा कि जी ये बातचीत का वक्त जा चुका है और अब हम बाकायदा जवाब देंगे, जैसा होगा वैसा जवाब देंगे। इस्लामाबाद यानी हमारे मुल्क को उन्होंने एड्रेस किया और इशारा इधर ही था। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को अब सोचना होगा, फैसला करना होगा कि वो ट्रांसग्रेस करे। अगर ट्रांसग्रेस करेगा, भारत के यानी बॉर्डर को डिस्टर्ब करेगा, बॉर्डर में आएगा, तो उस सूरत में हम ऑपरेशंस करेंगे। बज़ाहिर वो इशारा कर रहे थे पुलवामा के उस वाक़े की तरफ जिसके बाद उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक वाला किस्सा किया बालाकोट पे, और सारी दुनिया जानती है कि उसका क्या हशर हुआ। लेकिन वो उस पर खासा फ़ख्र महसूस करते हैं और कहते हैं कि जी वो जो हमने किया था हम दोबारा भी कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त के मनोहर पारिकर, उन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी और वो आज भी हो सकती है। ये उन्होंने कहा कि एक बहुत अहम कदम था जो कि हमने उठाया। उस अहम कदम की बात नहीं की उन्होंने जो उसके बाद पाकिस्तान ने उठाया। ये एक और भी वाक़या जो कि जिसका ये जिक्र करते हैं, जो जो ये कहते रहे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो कि 29 सितंबर 2016 की बात करते हैं, वो भी आज दिन तक ये अपने क्रेडिट में लेते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने पठानकोट के या गुरदास वो जो हुआ था उड़ी का वाक़या, उसके बाद हमने ये काम किया। और वो उन्हीं दो वाक़यात के आड़ में ये आपको बताना चाहते हैं कि हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जो वाक़या हुआ है जहाँ पे इन्होंने लोग मारे गए, एक तरफ तो इनकी अपनी आप कह लीजिए कि नेचुरली कश्मीर में ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पूरे मुल्क में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है और माइनॉरिटीज़ के हुकूक मारे जा रहे हैं। जो तबाही ये कर रहे हैं उसके बाद कुछ ना कुछ तो रिएक्शंस लोगों के आएंगे, वो आते हैं। लेकिन ये अगर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहें तो वो उसका एक वजह वो सामने आती है, मैं उस पर बात करता हूँ। होता यह है कि जब भी कभी भारत में कोई बड़ी एक्टिविटी, कोई इलेक्शन वैक्शन होने का किस्सा आता है या कोई एजिटेशन हो, या जैसे अभी किसानों की एजिटेशन बहुत सारी चल रही है, बिल्कुल ऐसे वाक़यात होते हैं तो ये अमूमन कोई ना कोई किस्सा खड़ा कर लेते हैं जिससे कि अपनी पब्लिक की सिंपथीज हासिल करते हैं या उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई हर्जासराई करके तो ये कोशिश करते हैं कि वो इलेक्शन जीत लें या उस जो क्राइसिस हैं उनको ये किसी तरह काबू पा लें। अब 9 तारीख को 9 अक्टूबर को ह्यूमन राइट्स के वॉच उन्होंने भारत से मुतालबा किया है कि जितने भी ये जुल्म सितम कर रहे हैं आज कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो परपेट्रेटर्स हैं वो और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ख़ास तौर पे, इनमें से जिन जिन ने ये जराइम किए हैं, लोगों को हैरेस किया है या अब्यूज़ किया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब ये भारत नेचुरली इसके ऊपर एक्शन लेने के बजाय तवज्जो हटाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा ये भी हुआ है कि आप देखते हैं कि ये इसमें कश्मीर में जो लोग इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है भारत ने, उसमें 5 इनके फौजी मारे गए हैं। बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं कि वो किसने मारे, लेकिन भारसूरत भारत उसको भी इस्तेमाल करेगा। वो हैं, उसमें 4 सिख मारे गए। एक तरफ तो जब से हमने करतारपुर का कॉरिडोर खोला है, भारत की कोशिश रही है कि वो कोई ना कोई सिखों के मामले में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए ताकि ये जो गुडविल क्रिएट हुई है सिखों के लिए पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानियों के लिए सिखों में, उसको डिल्यूट किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। लिहाजा ये सिखों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई जुर्म करके, कोई धमाका करा दिया, कुछ और कर दिया, ये इस तरह के करके तो तवज्जो हटाते हैं। और अब क्या किया उन्होंने
कि यही जो प्रोटेस्ट चल रही थी इसमें उन्होंने लखीमपुर में सिखों को मारा है, और वो जो काफ़ी सारी वहाँ पे जाने गई हैं, जो कत्ल गारत इन्होंने की है, उस पर भी तवज्जो हटा के तो पाकिस्तान की तरफ एक पाकिस्तान दुश्मनी का चैप्टर खड़ा करके तो उधर उनको तवज्जो करवाना चाहते हैं। एक पाकिस्तान एक किसी का नाम ले लिया, मोहम्मद अशरफ हमने पकड़ा है, वहाँ पे 20 पाकिस्तानी पकड़ के रखे हुए हैं। 245 का तो मैंने बताया था आपको, हिसाब हमने लगाया था कि ये अफगानिस्तान से बगराम जेल वगैरह मुख्तलिफ इलाकों से लेके गए हुए हैं, जिनको इन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात में इस्तेमाल करना है, और वो उनको फिर बाद में कह देंगे जी ये लश्कर तैयबा से थे, जैश मोहम्मद से थे। ये फ्रॉड इन्होंने करना है और करते रहते हैं। वो कोई मोहम्मद अशरफ किसी का नाम बता रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कौन है, कहाँ से इन्होंने पकड़ा है, और उसके ज़िम्मे लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में इसने ट्रेनिंग की थी, लिहाजा हमने पकड़ लिया। ये ड्रामा इनका, उसमें यही ऑब्जेक्टिव है कि एक फॉल्स अलार्म क्रिएट किया जाए, फिर एक बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान की तरफ रुख किया जाए। अब इनमें बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि जो जिस तरह ये सीन बिल्डअप किया जा रहा है, उसमें भारत की जितनी भी नीयत है या बदनीयती है वो नज़र आ रही है कि ये इस तरह का काम करेंगे। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको चैलेंज किया है, उन्होंने कंडेम किया है, और पहली बात तो ये कि ये इल्ज़ामात ही गलत है, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने ये भी साथ कहा है कि भारत किसी खुशफहमी में न रहे। अगर उन्होंने कोई सबक सीखा नहीं है पहले वाले वाक़यात से, तो ये जहन में रखें कि पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल तैयार हैं, उनकी अहलियत भी है, कैपेबल भी हैं, बैटल हार्डन हैं, और उसके साथ साथ वो इस मामले में कतन कोई कोताही करने वाले नहीं हैं। बाकायदा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की स्विफ्ट रिस्पांस, जो फौरी रिस्पांस है, वो आपने 2019 में देख ली थी, लेकिन फिर भी अगर आपको शौक हो देखने का तो वो बिल्कुल तैयार हैं कि ये जो 2019 26 फरवरी को जो वाक़या हुआ था, उसमें उसका जवाब जो पाकिस्तान ने दिया था वो काबिल दीद था। अब ये सोचने की बात है, भारतीय हुक्मरान हों या भारत के ये जो उनके मिलिट्री कमांड के लोग हैं, मिलिट्री हैराकी, ये सब अपनी कौम के साथ इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। और वो बनते हैं, वो बेवकूफ़ इसीलिए बनते हैं कि शायद उनका दिल सुनना चाह रहा होता है उस तरह की बातें कि हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो मोदी को है, मोदी इस वक्त जिल्लत के आलम में पड़ा हुआ, जलील हो चुका है। देखिए, मुल्क के अंदर उसके कोई भी अचीवमेंट नहीं है। कोरोना का उसने मिसहैप कराया, तबाही मच गई, इतना मारा भारतीय वहाँ पे कोरोना में मर गए, इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है लोगों की, बड़ी दुनिया की कोरोना की वजह से भी हुई है, लेकिन भारत में ख़ास तौर पर मिसमैनेजमेंट है। किसानों का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, वो इन्होंने कानून वापस नहीं लिए, लेकिन देख लीजिए वो एहतजाज जारी है, सिख इन्होंने मार दिए हैं। नतीजा ये कि ये प्रॉब्लम कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी है, और जगहों पे मुसलमानों के साथ इन्होंने मसाइल खड़े किए, जिसकी वजह से आसाम वगैरह में देखें कितना जुल्म ये कर रहे हैं, कितने कुछ तबाही मची हुई है। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं उसमें पूरा मुल्क देख रहा है कि मोदी एक नाकाम तरीन एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, जहाँ तक भारत के अपने हालात का ताल्लुक है। उसके साथ साथ जो हुआ वो ये है कि पाकिस्तान को तो आंखें दिखाते हैं, कहते हैं कि जी बातचीत का वक्त चला गया। वो हम भी बताएंगे कि बातचीत का वक्त चला गया या नहीं, क्योंकि हमको चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हुए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात बड़ी जहन में है कि उधर जाके बातचीत का वक्त खत्म हुए की बात नहीं करते। चाइना के साथ 13वां राउंड कर चुके हैं उनके साथ, वो भी नाकाम हुआ। 14वें के लिए मिन्नतें करके आए हैं, कह के आए हैं कि जनाब ये बातचीत जारी रखेंगे, मेहरबानी करके ये ना हो कि आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, तो हम चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला रहे, तो हम मजीद बात करेंगे। उधर जाके आपको क्या होता है, उधर जाके आपका पेशाब निकल जाता है कि जो जाके आप बातचीत की वहाँ पे उनको एक लेसन देना शुरू कर देते हैं, सबक देना शुरू कर देते हैं। 13 राउंड को छोटी बात है, 17 महीने गुजर गए इस कन्फ्रंटेशन को, और ये वहाँ पे बातचीत बातचीत बातचीत, टांगें कांप रही हैं वहाँ पे, और यहाँ भी कांपेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स आपको इस तरह जाने दे, आपकी मेहमान नवाजी करके आपको भेजेगी। आप खुद उस झूठ को बोल के, खुद उस झूठ के हिसार में जाके अपने आप को महफूज समझते हैं। मुझे ये बताइए कि पुलवामा के बाद जो आपने बालाकोट का वाक़या किया, उसके बाद मोदी साहब को राफेल तैयारे की याद आए। तकरीरों में वो कहते फिरे कि जी आज
सोच आ रही है कि हमारे पास राफेल होते। क्यों याद आए थे? पता था कि आगे से ठुकाई हुई है। और फिर आप देखिए कि हमने उस वक्त भी बताया कि जो आपने उड़ी के वाक़े के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी करते हैं वो झूठ था। जब आपके डीजीएमओ ने ब्रीफिंग दी, उससे क्वेश्चन किए गए, वो क्वेश्चन जवाब नहीं दे सके, वो भाग गया वहां से। क्योंकि वो क्वेश्चन जवाब कैसे देते? अगर कोई वाकया एक्चुअल होता तो तब उसका जवाब दिया जाता। फिर कश्मीर के जंगलों में कहीं एक पता नहीं 6 महीने बाद एक वीडियो बना के तो वो रिलीज कर दी। हम पहले भी उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को स्पॉट पे लेके गए। बालाकोट के वाकये के बाद भी इंटरनेशनल मीडिया को वहां पे स्पॉट पे लेके गए। सारी दुनिया ने देखा कि भारत झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं थी। और राफेल तैयारे जो आपको याद आए, वो तो उसकी वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है। लिहाजा आज अंदरूनी मामलात या इलेक्शन या ये वो उधर से तो तवज्जो हटाना या इलेक्शन की वजह से सिंपैथी गेन करना, वो तो होता ही है, वो उनका हमेशा स्टैंडर्ड रहा है। लेकिन इस वक्त जो जिल्लत चाइना के हाथ उठानी पड़ी, उन्होंने कमबख्ती ये की है कि उन्होंने इनके तमाम वो कैदी शैदी उनकी शक्लें दिखा दी हैं जिनको उन्होंने गलवान की वैली में मारा था। उनके खुन्ने सूजे हुए, हर तरफ से मुंह बिगड़े हुए, चला उनसे नहीं जाता, लड़खड़ाते हुए उन्होंने बॉर्डर पार कराए। वो चाइनीज को भी यही वक्त याद आया, उन्होंने ये इनकी तस्वीरें उधर बोले नहीं है, उधर इनकी गिग्गी बंद हो गई, आवाजें नहीं निकल रही। और अमित शाह को देखें तो वो अंग्रेज ने जो लिखा था कि ये अगर इनसे प्यार से बात करें तो ये आपके गले को आते हैं, इनकी ठुकाई करें तो ये पांव पकड़ लेते हैं। सो ये वो लोग हैं। अमित शाह गालिबन उसी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। तो ये वाजह है कि पाकिस्तान को धौंस धमकी मत दें। हम पहले भी खड़े रहे हैं और आपको जवाब दिया है, और अब उससे शायद कड़ा जवाब दें। फिलहाल आप अपने मामलात चाइना के साथ निपटाएं। अभी भी उनके कब्जे में 1000 मुरब्बा किलोमीटर का वो इलाका है जो आप क्लेम करते रहे, और मजीद अरुणाचल में आपको भी मजीद वो लेसन देंगे, क्योंकि उन्होंने अरुणाचल की तरफ रास्ता इख्तियार कर लिया है, आना जाना शुरू कर दिया है। लिहाजा उधर पांव पकड़ लें, बातचीत की बातचीत 14वें राउंड के लिए उनके मिलना समाजत शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।